जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। रिसेंटली डोडा के घने जंगलों में जो ऑपरेशन किया गया था राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एसओजी के द्वारा, उस ऑपरेशन में वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में रहने वाले कैप्टन ब्रिजेश थापा साहब जो कि 10 RR से थे, वो शहीद हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कैप्टन ब्रिजेश थापा के बारे में, वो कौन थे, क्या करते थे, किस तरीके से उन्होंने इंडियन आर्मी को ऑप्ट किया, सभी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले उनके जो पिताजी हैं वो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं। उनका नाम है भुवनेश थापा। ज़रा सोचिएगा, मात्र 27 साल का वो यंग कैप्टन जिनका एकेडमिक लाइफ गुजरा है मुंबई में। मुंबई के आर्मी स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किया, उसके बाद बीटेक किया उन्होंने मुंबई से ही। इंजीनियरिंग पढ़ने के बावजूद पिता को आर्मी के साथ में जुड़े हुए देख करके उनके दिल के भीतर भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का एक जज्बा और जुनून था। इसीलिए उन्होंने एग्जाम भी क्रैक किया और सन 2018 में वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 2019 में वो कमीशन होते हैं कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस में एज ए लेफ्टिनेंट। कमीशन होने के कुछ ही समय के बाद वो कैप्टन रैंक में प्रमोट होते हैं और कैप्टन रैंक में प्रमोट होने के कुछ ही समय के बाद वो राष्ट्रीय राइफल्स के लिए वॉलंटियर करते हैं। अब राष्ट्रीय राइफल्स की परमानेंट पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में होती है, तो उनको जम्मू एंड कश्मीर में भेजा जाता है और पिछले 2 साल से कैप्टन थापा साहब राष्ट्रीय राइफल्स में ही ड्यूटी कर रहे थे। और रिसेंटली आपने खबर सुना ही होगा कि डोडा के घने जंगलों में ऑपरेशन करते वक्त आतंकवादियों को चेज करते हुए गोली लगने की वजह से हमारे कैप्टन साहब के अलावा भी हमारे 3 और जवान शहीद हो जाते हैं। सिपाही विजेंद्र साहब, नायक डी राजेश साहब और सिपाही अजय साहब शहीद हो जाते हैं। कैप्टन ब्रिजेश साहब के पार्थिव शरीर को जब घर लाया गया, तब उनके पिताजी का क्या कहना था वो घर लेकर के जाइएगा, मैं बार बार कहता हूँ। उनके पिताजी ने कहा कि मुझे गर्व है मेरे बेटे पर कि मेरे बेटे ने इस देश के लिए कुछ किया है और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए। जरा सोचिए, एक पिता अपने पुत्र को खो चुका है, उसके बाद ये स्टेटमेंट देता है, ये बयान देता है। ये होता है इंडियन आर्मी और ये होता है शहीदों का परिवार और शहीदों की फैमिली। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि उस जवान ने या फिर उस ऑफिसर ने बलिदान दिया, बिल्कुल बलिदान दिया और बात होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पीछे उनका पूरा परिवार था। उन्होंने भी उसी दिन बलिदान दिया जिस दिन वो जवान शहीद हुआ था। मुझे ये बताने में बड़ा शर्म आता है कि पाकिस्तान से आने वाले इन सुअर आतंकवादियों के वजह से आज फिर से हमारे इंडियन आर्मी के और पूरे भारतवर्ष के 4 फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि उनके घर से एक आदमी चला गया जो कभी भी लौट करके नहीं आने वाला है। ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसके घर से कोई शहीद हुआ हो, कोई करीबी शहीद हुआ हो, तब ये दर्द वो फील कर सकता है, सह सकता है। मैं झुक करके नमन करता हूँ उन सभी शहीदों को और उनके फैमिली को, क्योंकि उस शहीद के यादों में पूरी जिंदगी भर के लिए जो दर्द सहेगा वो सहेगा उसका फैमिली। मीडिया, टीवी चैनल्स सब बात करेंगे 2 दिन के लिए, उसके बाद सब भूल जाएंगे। इस देश को जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, उन लोगों को इस देश ने याद नहीं रखा। मैं 2 नाम लेना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आप इनके बारे में जानते हो या फिर नहीं। आज ये हालत हो गया है कि विक्की कौशल के तौबा तौबा सॉन्ग सबको याद है, लेकिन सुहासिनी गांगुली को सब भूल चुके हैं। लोग कमला देवी चट्टोपाध्याय को भूल चुके हैं। ये कौन थी, जरा इंटरनेट करके देख लीजिएगा। ये भारत की पहली महिला थी जिनको अंग्रेजों के द्वारा देशभक्ति और क्रांति के लिए अरेस्ट किया गया था। तो सर, लोग इनको भूल चुके हैं, शहीदों को भी भूल जाएंगे। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इसी तरीके के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल का मन चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।